फ्लैट की आवश्यकता था। बोला गया कि फ्लैट अरुण कुमार चिचौल के हैं। बोले कि हम फ्लैट बेचेंगे। 24,11,000 में डन हुआ और उस पर पहले से ही बैंक का लोन उनका था और हमको बताए नहीं, छिपा करके उसमें नीलामी पर भी निकला हुआ था। छिपा करके हमसे 16,11,000 एग्रीमेंट के टाइम में मिला जुला कर पूरा पैसा ले लिए। बेटा को विदेश भेजना है, कुछ पैसे की आवश्यकता है, आप हमको कुछ पैसा दिलवा दीजिए, हम फ्लैट में इनका एग्रीमेंट में डेट बढ़ा देते हैं, फ्लैट इन्हीं को देंगे। तो हमने कि पक्का दीजिएगा ना, तो भगवान का कसम खाया कि अब हमारा ये वो बेटा है, ये है, हमको किसको ले जाना है, आप दिलवा दीजिए। आप बीच में आ गए हैं तो अब इसको एग्रीमेंट नहीं, इसको हम रजिस्ट्री कर देंगे। तो हम पैसा दिलवा दिए। जो बेचारा 6 लाख का डीडी कहाँ से बेचारा उपाय करके इनको दे दिया। तिनका तिनका इकट्ठा कर लोग अपने घर का सपना देखते हैं। अगर घर का सपना देखकर कुछ घर खरीदना चाहते हैं तो लोग ठगी का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में आपको बता दें कि भू माफियाओं का आतंक दिन पे दिन पटना में बढ़ते चला जा रहा है। ऐसे में लगातार कोई ना कोई इसके शिकार ज़रूर हो रहे हैं। ऐसे ही एक मामला जो है पटना के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र का मामला है, जो कह सकते हैं मजार गली में फ्लैट लेने का सपना देखे। हमारे साथ रविंद्र कुमार और ममता कुमारी जी हैं। इन्होंने अपना पैसा एक एक पाई जमा कर जो है अपार्टमेंट में फ्लैट लेने का सपना देखा, लेकिन सपना जो है अधूरा रह गया। कुछ फ्रॉड के कारण फ्रॉडी शिकार हो चुके हैं। हमारे साथ लोग हैं, उनसे हम बात करें। क्या हुआ था आपके साथ, कैसे फर्जरी हो गया? सर बोला हमको फ्लैट की आवश्यकता था। बोला गया कि फ्लैट अरुण कुमार चिचौल के हैं। बोले कि हम फ्लैट बेचेंगे। 24,11,000 में डन हुआ और उस पर पहले से ही बैंक का लोन उनका था और हमको बताए नहीं, छिपा करके उसमें नीलामी पर भी निकला हुआ था। छिपा करके हमसे 16,11,000 एग्रीमेंट के टाइम में मिला जुला कर पूरा पैसा ले लिए और उसके बाद बैंक उसको बेच भी नीलाम भी कर दे गया और मेरा पैसा भी नहीं दे रहे हैं। पैसा भी क्या फिर भी नहीं मतलब बता रहा है कि मेरा अथी लोन है अथी के तरफ से, तो फिर भी पैसा ले ला। वो दिन पैसा ले लिया। अच्छा, हाँ, वो दिन नहीं बता। पैसा आप दी कितने करके आपने पैसा दिया उनको? सर हम दिए शुरू में। सबसे पहले उनको दिया गया था एग्रीमेंट के दिन 1,11,000 8 लाख रुपया, उसके बाद 1,11,000 रुपया और उसके बाद 6 लाख का डीडी बना के हमने दिया था। इस तरह से उनको पैसा टोटल 15,11,000 रुपया हमने उनको पेड किया था। कितने दिन पहले ये पैसा आपने दिया? पैसा तो लगभग शुरुआत तो हो गया 15 महीना पहले। वो हमको बहकावा में रखले रह गए कि अब करते हैं। अब 2 बार एग्रीमेंट 3 बार एग्रीमेंट को बढ़ाए कि अब कर देंगे, अब रजिस्ट्री कर देंगे, रुक जाइए बैंक को क्लियर करके। अब बैंक के द्वारा फ्लैट बेच दिया, उसके बाद भी हमको ये डेट एग्रीमेंट का बढ़ाते चले गए। क्या नाम है जिनके नाम पे वो मकान है? बिमला कुमारी के नाम से। हस्बैंड का नाम था अरुण कुमार, शिक्षा विभाग में शायद जॉब भी करती है। चिचौल का है, प्रॉपर घर चिचौल है, लेकिन फिलहाल अभी बिमला कुमारी जो है वो शिक्षा विभाग में कर्मचारी हैं और ऐसे में उन्होंने ये फ्रॉड किया है। पहले बैंक से वो लोन लेकर उस घर पर रखी हुई थी और अब जो है उस मकान को जो है इनके द्वारा बेच दिया गया, जिसके बाद ये फ्रॉड का शिकार हो चुकी हैं। बैंक के द्वारा जो है अब लोन चुकाने को लेकर कहीं ना कहीं कुछ उनके परिवार के लोग हैं। क्या हुआ था सर? ये मैटर ये इनके साथ बहुत लंबे समय चला रहा था। बीच में एक बेचारे समझे कि हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। एक बिचवान था, क्या नाम है उसका, बिचवान का सोनू कुमार शायद इनको दिलवाया था। उनसे वो बोली थी कि फ्लैट हमको बेचना है। सोनू बेचारा 2% 1% के फेर में इनको दिवा दिया। दोनों में तय अमाउंट हुआ, 24 लाख के समथिंग में तय हुआ। उसके बाद जब ये फ्लैट नहीं देने लगी तो ये बेचारे अपने कुछ इस मित्रों से कहे, तो उसमें हम भी हैं। तुम्हारा घर वहाँ पर है मेरा, तो हमसे बोले भैया ऐसा ऐसा हो गया है, देखिए ना फ्लैट दे नहीं रही है। तो हम गए इनके साथ मिलके उनको, भाई फ्लैट दे दीजिए। तो बोले कि देखिए फ्लैट तो हम देंगे, इनको बहुत समय लगा दिए, कर दिए, लगा लन फन बात करने। हम कहें आपको देना है कि नहीं देना है? तो नहीं सर, फ्लैट तो हम इन्हीं को देंगे, हम हर हाल में देंगे, लेकिन कुछ पैसा हमको बहुत अर्जेंट है, हमको आप दिलवा दीजिए। हम कैसे दिलवा दें? फिर हमको किसी माध्यम से हमारा ही घर जान गई कि मनेर के हैं, वो हमारा बारे में इतना बड़ाई की कि आप बहुत अच्छे आदमी हैं, आप तो हमारा काम करा दीजिएगा, हम इनको देंगे फ्लैट। आप आ गए हैं तो हम फ्लैट इनको देवे करेंगे कि हमको पैसा का बहुत ज़रूरत है। पता नहीं था कि बैंक नहीं, उसके बाद कोई पता नहीं था हम लोग को। पता नहीं लगाए थे? नहीं, पता नहीं लगाए थे। उसके बाद जब हमारा आगमन हुआ तब बता रहे हैं कि क्या क्या फ्रॉडगिरी किया ये। बेटा को विदेश भेजना है, कुछ पैसे की आवश्यकता है, आप हमको कुछ पैसा दिलवा दीजिए, हम फ्लैट में इनका एग्रीमेंट में डेट बढ़ा देते हैं, फ्लैट इन्हीं को देंगे। तो हमने कि पक्का दीजिएगा ना, तो भगवान का कसम खाया कि
कि अब हमारा एगो बेटा है, ये है, हमको किसको ले जाना है, आप दिवा दीजिए, आप बीच में आ गए हैं तो अब इसको एग्रीमेंट नहीं है, इसको हम रजिस्ट्री कर देंगे। तो हम पैसा दिलवा दिए, जो बेचारा 6 लाख का डीडी कहाँ से बेचारा उपाय करके इनको दे दिया। क्या करते हैं सर आप? हम पान का दुकान चलाते हैं, गुमटी है सर, ब्रह्मस्थानी गली में, शेखपुरा सत्यम हॉस्पिटल के बगल में। ये जो फ्लैट है वो कौन सी जगह पे? ये मजार गली में है, पिलर नंबर 76 अभी के आप बाद। लोग कहाँ पहुँचे हैं? अभी तो राजीव नगर थाना खोजते खोजते पकड़ाया है, तब टेम्पू से भागल जा रहा था, तब पकड़ के लाए हैं। अच्छा, कितने दिन से इसको खोज रहे थे? 4-5 महीना से भागा चल रहा था ये लगभग। तो देखिए 6 महीने से भागा चल रहा था। और अभी कहाँ है वो व्यक्ति? अभी बैठा हुआ है थाना में, बैठे हुए। क्या नाम बताया उसका? अरुण कुमार। देखिए ये उसके पति विमला कुमारी के पति हैं अरुण कुमार, उनके द्वारा ये फ्रॉड किया गया है और अभी वो थाने में मौजूद है लेकिन थाना प्रभारी अभी है नहीं। देखिए यही व्यक्ति है और किस तरीके से यहाँ पर बैठे हुए थे और इनके द्वारा जो है ये फ्रॉड किया गया है। सर क्या आपने फ्रॉड क्यों किया है इनके साथ? क्या हुआ है? हम फ्रॉड कहाँ किए हैं? क्या हुआ है? हम तो उचित बात किए हैं। क्या आपने इनसे 16 लाख रुपए लिया, मकान क्यों नहीं दिया? मेरा बात भी सुनिए। लिया हम तो कहीं रहे कि लिया न, कैसे हम कह देंगे। कितना पैसा लिया आप? पैसा लिए 8 लाख के डीडी एगो लिए, 1 लाख कैसे नगद दिए, 9 लाख उसके बाद टोटल कितना आपने लिया है? 9 6 15 लाख। ये कह रहा है 16 लाख। 15 लाख पैसा तो लौटाने के लिए इनको हम लौटा ही रहे थे। कब लौटाइएगा? 1 लाख रुपया देवो किए थे। अच्छा 16 लाख में? हाँ, 15 लाख में। अच्छा। 16 हम लेबे न किए तो 16 कहाँ से हम दे देंगे? शास्त्री नगर थाना में सुलह करके इनको समझे तो 70 दिन एक का समय दिए, दिया गया। उसके बाद दिए तो ये क्या किए कि ममता कुमारी के नाम पर न भेजा के ये रविंद्र कुमार के नाम पर चेक भेजा दिए, तो गलत न हो गया। हम अपने उतरे हैं कि हमको थाना पकड़ के ले आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम अरुण कुमार है। क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? हम ऐसे हैं, बेरोजगार हैं। बेरोजगार हैं। हाँ। क्या उम्र हो गया होगा आपका? होगा 56-57। वो तो नौकरी में है, किस चीज़ में? आंगनबाड़ी में। आंगनबाड़ी में? हाँ, कितना कहाँ पे पोस्टेड है? विक्रम। तो देखिए यही व्यक्ति है जिनके द्वारा जो है ये फ्रॉड किया गया है और सीधे तौर पर कह सकते हैं कि जो है इस तरह के जो है थाने में पकड़कर कुछ लोगों के द्वारा लाया गया है। जिस तरीके से हरकत इन्होंने की है, 16 लाख का फ्रॉड गिरी हुआ है और मकान के नाम पर पैसा लिया गया लेकिन मकान नहीं दिया गया। क्या कहना चाह रहे हैं? इसमें यही कहना चाह रहे हैं कि जब हम इसको 6 लाख दिवा दिए, जब पेपर के जांच किए तो उसमें इसका पार्किंग नहीं था। वो पार्किंग जो है इसको एग्रीमेंट कर दिया था। हम बोले कि पार्किंग कैसे एग्रीमेंट किया, तो फिर पार्किंग का रेट घटाया, मतलब कि हर जगह फ्रॉड गिरी। उसके बाद पैसा देने का सकारा नहीं दे रहा था। हमारे एक बार इसको पकड़ के शास्त्री नगर थाना में ले गए। इसके कुछ आदमी ला के आकर के बिचवानी किए और बिचवान होकर के वो लोग 70 दिन का समय लिया ही थाना में जाके। थाना प्रभारी माननीय महोदय शास्त्री नगर थाना प्रभारी अभी हैं, अभी वर्तमान में हैं भी। पहले भी आपने कंप्लेन? हाँ, शास्त्री नगर थाना में इसको पकड़ के ले गए, हम लोग पकड़ के ले गए। फिर वहाँ से भाग गया। 112 नंबर से बुला के पकड़ के वहाँ कंप्रोमाइज़ किया कि 70 दिन में पैसा सर लौटा देंगे। उसमें से मात्र 1 लाख रुपया दिया और फिर वहाँ बहाना बनाया कि आप अरुण जी अपने नाम पर क्यों भजा लिए। अरे पति पत्नी जब मिल के तुमको पैसा दे रहे तो अरुण जी भजाए या उनकी पत्नी भजाई? सारा पैसा तो अरुण जी इन्हीं का ना है। विमल जी, बिमला देवी, माफ़ कीजिएगा, बिमला देवी के द्वारा ये फ्रॉडगिरी हुआ। उसके पति को यहाँ पर जिनने पैसा दिया है वो पकड़ कर लाए हैं और थाने को सुपुर्द किया है। अभी थाना प्रभारी मौजूद नहीं है। आगे की क्या कार्रवाई होगी वो भी हम अपने दर्शकों से ज़रूर बताएंगे। तो ऐसे में आपको बता दें कि लगातार कहीं ना कहीं जिस तरीके से फ्रॉडगिरी का शिकार लगातार लोग हो रहे हैं, ज़मीन के नाम पर पैसे लिए जाते हैं, मकान के नाम पर पैसे लिए जाते हैं और उन्हें मकान नहीं दिया जाता है। अब वो ठगी का शिकार हो चुके हैं, थाने का चक्कर लगा रहे हैं। कब तक इंसाफ मिलता है ये तो देखने वाली बात होगी। अपने सहयोगी कैमरामैन दिवाकर के साथ बने रहें देश डी न्यूज़ के लिए और देखते रहें देश।